पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। तो मेरे भाई, यहाँ हमारे को एक एक शब्द को ध्यान देना पड़ेगा, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। आपको बताया था अनन्य भक्ति के लिए अर्जुन के माध्यम से गीता में बताया गया, धनुष को छोड़कर बैठा पागल सरीखा भगवान के पास गया द्वारिका में, आप मेरा युद्ध में साथ दोगे? युद्ध में माला जपनी पड़ती है क्या? मंत्र का जाप करना पड़ता है क्या? वहां तो लड़ाई करनी पड़ती है। और यहां सामने सेना में अपने परिवार को देखकर धनुष को छोड़ के बैठा है। पागल सरीखा युद्ध का सीधी सीधी सी बात है। अरे युद्ध में आया तो युद्ध ही करेगा ना। अब अर्जुन एक तरफ कहता है मैं आपके शरणागत हूं, और एक तरफ कहता है ऐसा है कि, अच्छा ऐसा है कि, भगवान को बेवकूफ बना रहा है। मुख से बोलता है मैं आपके शरणागत हूं। भगवान ने कहा अभी तू शरणागत नहीं, अभी तो बुद्धि लगाता है। मैंने कल भी आप सब लोगों से निवेदन किया था, हम लोग जब तक अपनी बुद्धि का समर्पण नहीं करेंगे शरणागति नहीं हो सकती। सुन लिया, बहुत आसान लगा शब्द सुनने में शरणागति। शरणागति की बात कहना ही गलत है उसको। अगर वो कह दे तो शरण्य को सुनना गलत, उनको सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने शरणागति के विपरीत काम किया। उसका दंड है कि सुनो मत सुनो, और अगर इतनी असभ्यता ना करो तो सुनकर मुस्कुरा दो। अब बताओ, अर्जुन भगवान को लेक्चर दे रहा है, प्रभु ऐसा है इन सबको मारूंगा। तो यहां किस लिए आया है? युद्ध में मरने आया है तो मर जा, मत निशाने पे तीर चला। एक तरफ तो बोल रहा है इनको मारूंगा, तू युद्ध करने आया है तो मारेगा ही। फिर भगवान को कह रहा है कि इनकी स्त्रियां विधवा होंगी। ये भगवान को नहीं पता? ये पहले नहीं मालूम था क्या? अरे जब तू मेरे पास द्वारिका आया था तब भी तो तेरे मस्तिष्क में रहा होगा जिनसे युद्ध करेगा मारना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। आज तू मुझे पाप और पुण्य की परिभाषा हमको बता रहा है। और साथ में ये भी कहता है शिष्य ते अहम साधिमाम। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में मैं आपका शिष्य हूं। बताइए, श्लोक रटने नहीं होते, श्लोकों के अर्थ को पीना समझना होता है जीवन के अंदर। गीता को जितने बार पढ़ोगे, जितनी बार समझोगे, नए से नए भावार्थ समझ में आएंगे। अपने आप को शिष्य भी कहता है और गुरु को उपदेश भी दे रहा है।
देखिए भगवान को उपदेश दे रहा है और ये भी कह रहा है ठीक है कि तू मेरी शरण में है, वरना ध्यान दो द्वारिका में जब तू हेल्प मांगने गया तो निशस्त्र मुझको मांगा तूने, निहत्थे को मुझे मांगा। दुर्योधन ने नहीं मांगा मुझे निहत्थे को, 18 अक्षौणी सेना मांगी दुर्योधन ने, और तुझको मेरे ऊपर विश्वास था। अगर ना होता तो कहता वाह साहब आदि इसको दो, आदि मुझे दो सेना। और जबकि मैंने कहा मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन तब भी तूने मुझे मांगा। मैं जानता हूं कि तू शरणागत भी था, अनन्य भी था, लेकिन यहां जब तेरे सामने ये रिश्तेदार आए तो तेरी बुद्धि और तेरा मन कांपने लगा। यहां आके धर्म और अधर्म में आदमी फंस जाता है। आप और हम लोग भी पाना चाहते हैं राम रस, शुभ अशुभ सब शुभ करना चाहते हैं, अशुभ को त्यागना नहीं चाहते, अच्छा पाना चाहते हैं, बुरा त्यागना नहीं चाहते। आप बताओ जो बुरे से डरेगा वो अच्छा काम करेगा कैसे? जो अधर्म से डरेगा वो धर्म करेगा कैसे? आप देखिए कितने लोग हैं, नहीं हम ये नहीं छोड़ सकते, हमारा खानदानी धर्म है, हम उसे कैसे छोड़ दें। वो डरते हैं छोड़ने में। ना तो वो शरणागत होते हैं, ना वो समझ पाते हैं। सारी जिंदगी लकीर के फकीर वही बने रहते हैं। मीरा का एग्जाम्पल कितना जीवंत तुम्हें दिया कि मीरा के घर में देवी की, मीरा की ससुराल में देवी की मान्यता थी। उसके सास ससुर ने बहुत कहा, कलिहारिणी भी कहा, पापनी भी कहा। उसने कहा मोरे तो केवल भगवान कृष्ण ही मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। लेकिन हम लोग जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हम तो स्वार्थी लोग हैं। अभी कोई बता दे मेरा तो काम वहां जाके बना था, अच्छा तो हम भी चलते हैं आपके साथ में। कौन सा काम बना था? शरीर के सुख का लाभ मिला था बस। जो अधर्म से डरेगा वो धर्म नहीं कर सकता। और तू धर्म की शरण में भी है, मेरी शरण में भी है, तभी तो कह रहा है नरक मिलेगा महाराज, पाप होगा महाराज। ये लेक्चर भगवान को दे रहा है अर्जुन। 18 अध्याय तक आप पढ़ जाइए वेदांत को, न्याय सांख्य को, मीमांसा को, पतंजलि को। अंतिम कंक्लूजन सब नोट कर लें, माम एकम शरणम ब्रज। बस एक गीता की धुरी है, एक श्लोक नहीं है। सारी गीता इसी पर नाच रही है। सारी गीता का प्रेम इसी में घुसा हुआ है। जिसने भगवान की शरणागति को जान लिया, अपने को आत्मा मान लिया, उसका कल्याण 100% होगा। मन माने की बात है। भगवान ने अर्जुन को कोई मारा तो नहीं, यही तो कहा ना, सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम, तू मेरी शरण में आ जा। बस इतनी सी बात कही है प्रभु ने कि तू मेरी शरण में आ जा। और अर्जुन ने कहा मैंने तो पहले ही कह दिया मैं आपकी शरण में हूं, और साथ में यह भी कहा प्रपन्न हूं। कमाल है। इसीलिए भगवान ने कहा ये सारे धर्म अभी लक्ष्मण के माध्यम से सुन के चुके हो। मैं कह रहा हूं आगे हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे?
हम लोग, अभी राजकुमार जी ने कहा, हम सब शरणागत भी होना चाहते हैं भगवान के, गुरु के, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। तो आप देखिए हम कहीं ना कहीं बद परहेजी कर रहे हैं ना। वो बद परहेजी क्या है? हम दोनों तरफ बैलेंस करने में लगे हुए हैं। संकल्प करना होगा, मुझे आत्म कल्याण करना है और देह से परिवार की खूब सेवा करनी है। भगवान को गृहस्थ धर्म सबसे ज्यादा पसंद है। बार बार कह रहा है भगवान से, मैं प्रपन्न हूं, मैं अनन्य हूं, मैं शरणागत हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, धर्म की शरण में भी है। सब नोट करो, हमारा पाप कहां छुपा हुआ है, हमारे अंदर मलिनता कहां पर है, हमारे अंदर कमजोरी कहां पर है, हमारी दुखती रग कहां पर है, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम सब लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? ये एक बहुत गहरा पॉइंट है जो कोई व्यक्ति गहराई से ना तो चिंतन करता है ना समझना चाहता है। हम धर्म, शरीर के धर्म पर भी अटल हैं और आत्मा का धर्म पाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों नाव में सवार कभी भव सागर पार नहीं हो सकते। और यही कारण है, मैंने अनेक बार आप लोगों से निवेदन किया, आपको और हमको अनंत बार, अनंत जन्मों में अनंत संत महात्मा मिले हैं। हमने सबकी सुनी है, मानने में कमजोर थे। जब बताइए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, जब कह देने के बाद ये क्यों कहा भगवान ने? माम एकम कहने की जरूरत नहीं थी। फिर भी पक्का करने के लिए हमारी कुंद बुद्धि है, इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मानि परित्यज्य और माम एकम, ताकि अब फिर गड़बड़ी ना करना, कभी युद्ध के बीच में फिर हथियार डाल के खड़ा हो जाए। इसलिए भगवान ने युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले ये लेक्चर जो दिया है, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने से पहले, सब नोट करें, श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान की प्रेम को जानने से पहले, प्रेम की लीला को समझने से पहले ये बुद्धि में ज्ञान तो बैठे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भैया आवाज नहीं आ रही क्या? श्री कृष्ण गोविंद राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। आगे आवाज आपकी। तो आप समझ रहे हैं, भगवान ने पक्का करने के लिए कि द्वारा गड़बड़ी ना करे। और भगवान ने तो कितनी बड़ी बात कही कि जो मैं तुझे कह रहा हूं, माम एकम, अब ध्यान दीजिएगा। अर्जुन ने कहा प्रभु जी आपने वेदों में लिखा है पाप बाप, अब समझ लीजिएगा, पाप किसको लगता है? जो शरणागत नहीं होता। सब नोट करें, जो शरणागत नहीं होता उसके लिए वेद का कानून है। और जो भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए तो हद कर दी भगवान ने। ये जता भी दिया, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, मैं ही तो पाप पुण्य का फल देने वाला हूं। जो मेरी गोदी में बैठ गया, मेरे शरणागत हो गया, पाप पुण्य का फल मैं इसलिए देता हूं, ये पुण्य का फल भी दंड है
पाप का फल भी दंड है। ए क्लास की जेल हो वो भी अपराध का दंड है, बी क्लास की जेल हो वो भी दंड है, सी क्लास की जेल हो वो भी दंड है। आप मनुष्य शरीर में आए, ये ए क्लास की जेल है। आप कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर में गए, बी क्लास की जेल है। आप कीड़े मकोड़े बन गए, सी क्लास की जेल है। बंधन है। बस इस देह में एक विशेषता है, हरि मिलत है, और किसी शरीर में देह मिलने का चांस नहीं है। तो धर्म अधर्म दोनों का नाम धर्म, अधर्म माने दोनों का नाम धर्म है। अरे धर्म माने धारण करने योग्य। राक्षसों का धर्म अलग, देवताओं का धर्म अलग, सबका धर्म अलग अलग है। ब्राह्मण का अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग। इसी प्रकार आत्मा का जो धर्म है, एक शरीर का धर्म, सब नोट करें, एक आत्मा का धर्म। हम लोग शरीर के धर्म को नहाकर, व्रत करके, परिवार की सेवा करके, बहुत अच्छी बात है, शरीर का धर्म निभा रहे हो। आत्मा का धर्म कौन निभाएगा? शरीर के धर्म से तो संसार ही मिलेगा। अब ध्यान से सुनेंगे। शरीर के धर्म और आत्मा के धर्म, भगवान की शरणागति। शरीर का धर्म संसार की प्राप्ति, आत्मा का धर्म भगवान की शरणागति और भगवान का घर की प्राप्ति। आप लोगों को बताया गया, पीछे भी बता चुका हूं, राम का और मारीच का आपस में शास्त्रार्थ हुआ। बताइए, मारीच के साथ भी शास्त्रार्थ हो रहा है भगवान का। राम ने कहा मारीच से कि तुम यज्ञ आदि को नष्ट करते हो, देवीय संपत्ति को नष्ट करते हो, तुमको हम मारेंगे। तो मारीच ने कहा तुम होते कौन हो मारने वाले? अरे हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, हम राक्षस हैं। राम कहते हैं ठीक है, तुम्हारा धर्म है देवीय संपत्ति बढ़ने ना पावे, तो तुम्हारा धर्म भी है, क्षत्रिय का धर्म भी है देवीय संपत्ति की रक्षा करना। तुम अपने धर्म का काम करो, मैं अपने धर्म का काम कर रहा हूं। अब सोचिए, हर व्यक्ति अपना धर्म है। जिसे आत्मा का कल्याण करना है उसे तो शरीर का धर्म त्यागना ही पड़ेगा। मारीच ने राम को चुप कर दिया, इसलिए गीता में अधर्म शब्द नहीं लिखा, सर्वधर्मानि परित्यज्य लिखा है। इसीलिए भगवान ने कहा, ऐसा शब्द लिखा, सारे धर्मों का त्याग करना होगा, धर्म भी अधर्मी भी, जो कुछ सबको छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ। माम एकम, गीता में तो भरा पड़ा है हर अध्याय में, एक नहीं, भगवान ने कितनी बार कहा है। सर्वत्र भरा पड़ा है केवल भगवान की शरणागति। बस हमने गड़बड़ कर दी, हम भगवान के ही शरणागत हैं, चाहे 1% हो चाहे 99% हो ना, 100% नहीं है। देखिएगा, जड़ भरत परमहंस की स्थिति से गिर गया, परमहंसों की गिर गया, हिरणी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन क्यों? कि कुछ परसेंटेज कर चुका था, परमहंस बन चुका था, तो विवेक जागा रहा। तो भगवान कहते हैं भाई
तुम शरणागति से काम बनेगा नहीं। मैंने कहीं कहा है किसी वेद मंत्र में कि मेरी किसी जन ने कहा, किसी ग्रंथ में, किसी संत ने, किसी पंथ ने कहीं कहा, सबकी एक शर्त अनन्य। तब आप समझ गए केवल भगवान श्री कृष्ण से हमारा संबंध होना चाहिए। इसलिए भगवान ने माम एक एव शब्द लगाया। निवेदन करना संत महात्माओं का काम है, उसे समझना ना समझना ये हमारा काम है। हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना अपना कल्याण करना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के याद करते हुए अभी राजकुमार जी धुन लगवा रहे थे ना, लगवाइए राजकुमार जी। श्री कृष्ण